हालेलुया। दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, जो दया, उसकी दया सनातन की है। भजनकार 103 में लिखता है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर हमारे जीवनों में सदा भलाई के कार्य करने वाला, अपनी दया को सदैव हमारे जीवन में उंडेलने वाला और उसके दया के निमित्त हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस दृष्टिकोण से जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत बातें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे ऊपर प्रकट होते हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए सारी बातें जो हमारे ऊपर परमेश्वर करता है, परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जो सारी बातें मिलती है, वो पौलुस के अनुसार वो भलाई को उत्पन्न करती है। और वो परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में दिखाने के लिए, वो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में देने के लिए, वो सदैव हमें अपने कार्य के लिए सदैव निरंतर लिए चलता है। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। प्रभु हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करने पाए और उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें, उसके कार्य की बातें हमारे साथ सदा चलती है। इसके लिए हम हमारे जीवन में इस प्रकार से विजय को प्राप्त कर सकते। बीते दिनों में हमने, जैसे हम एक श्रृंखला को देख रहे, खमीर, राई और खमीर के दृष्टांत के बारे में हम लगातार देख रहे। खमीर जो किस प्रकार से पुराने नियमों में एक खमीर जो है एक दुष्ट की बातों को दिखाता था, दुष्ट के कार्य को दिखाता था बोलकर मैंने आपको दिखलाने की कोशिश किया। आज हम अपने जीवन में इस दुष्ट के खमीर से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, इस विषय को मैं आपके लिए कहूंगा। मैं फिर से कहूं, दुष्ट के खमीर से हम हमारे जीवन को किस प्रकार से बचा सकते हैं, इस विषय के ऊपर मैं अध्ययन कर लूंगा। सबसे पहली चीज, इस दुष्ट के खमीर से अगर हमें बचना है, या इस दुष्ट का खमीर हमारे जीवन में पूरा मिलावटी होने से अगर हमें बचाना है, ना केवल हमारे जीवन को परंतु हमारे पीढ़ी से आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को यदि हमें बचाना है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस बातों को हम देख रहे। सबसे पहला, हमें हमारी आंखें यीशु पर केंद्रित करें। हालेलुया। हमारी नजर जो है उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए सारी बातों का सुझाव है, जो परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारे लिए दया और भलाई की बातों को भी देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हमारी आंखें यीशु के ऊपर केंद्रित रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज यही करें। मेरे साथ कुछ वचन पढ़िएगा। तीतुस का पत्री, उसके 2:13, तीतुस के पत्री, इसमें दूसरे अध्याय के 13वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तीतुस का पत्री, उसके 2:13, जो इस प्रकार से कहते, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहो। मतलब हमारे अंदर यीशु पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब क्या है? हमें यीशु मसीह के आने की बात को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान हमारी जीवन का, हमारे सेवकाई की बातें, हमारे जीवन काल की सारी बातों के लिए हमें यीशु के लिए ध्यान केंद्रित करना है। हमारी आंखें यीशु के ऊपर निर्भर रखना है। इसका मतलब है यीशु मसीह के आने के लिए हम बात को जोते रहना है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचारों को किताबों में
प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहने के लिए कहा है। ये जागते रहने का मतलब आत्मा में जागते रहना है, और आत्मा के जागते रहने के द्वारा हम अपनी संसारिक बातों में खोएंगे नहीं, संसार की किसी मिलावटी बातों में खोएंगे नहीं। हम लोगों का सारा ध्यान उस महान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें पुकारा है। और एक वचन पढ़ेगा, इब्रानी की पत्री उसके 12 का दूसरा वचन। इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद को मैं इस प्रकार से पढ़ता हूं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यहाँ पर पहले इसमें लिखा है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताके। वो यीशु मसीह हमें सिद्धता की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें लगातार लिए चलने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम के लिए और परमेश्वर की महान दया को जब हम स्मरण करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहना है, परमेश्वर की ओर हमारी आंखें लगातार रहना है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इब्रानी का पत्री 12 के 15वें वाक्य, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार से, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन से हमें कोई, हमारे जीवन में कोई भी बात, किसी भी प्रकार की बात हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह रूपी सिंहासन से वंचित कर सकती है। इसी के लिए परमेश्वर का इन प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में जब प्रभु यूहन्ना के द्वारा जब लिखवाता है और कहता है, तो कई वो 7 कलीसिया के लिए परमेश्वर कई एक प्रकार की उलाहना की बातों को देता है, चेतावनी की बातों को देता है। उनके कार्यों को प्रभु यीशु मसीह समझते हैं। इसी के लिए हमें हमारे उस अनुग्रह से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अनुग्रह से हमें कोई भी प्रकार की चीज, किसी भी प्रकार का पाप या किसी भी प्रकार का वातावरण हमें कभी वंचित ना करे, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है। इसके लिए हमारे जीवन में लगातार दौड़ते जाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हम विश्वास योग्यता के साथ बुलाए गए हैं। विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन में इसी प्रकार के कार्य भी होते हैं, जिसे हमें समझना है, जिसे हमारे जीवन काल में जानना है, और जिसी के लिए परमेश्वर हमारी बातों के लिए एक स्मरण रखने वाला भी परमेश्वर है, जिसे हम समझे। दूसरी चीज है, इस दुष्ट के खमीर से बचने के लिए दूसरी चीज क्या है? संसार की वस्तुओं को तुच्छ जानना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है कि ना तो तुम इस संसार से, ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से हमें अपने लिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। तो दूसरी चीज हमें यह सीखते हैं, इस संसार की वस्तुओं को तुच्छ जाने। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय के 27वें वाक्य, याकूब की पत्री 1 अध्याय और 27वें पद में, उसमें हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रख। याकूब अपनी पत्री में इसके ऊपर जोर देता है, अनाथों की दाद लेने के बारे में, विधवाओं की दाद लेने के बारे में, परंतु उसके आखिरी शब्दों में वो इस प्रकार से लिखता है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रख।
हमें परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को निष्कलंक रखने की तो आवश्यकता है ही, परंतु इस दुष्ट के खमीर से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ जानना भी जरूरी है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15 वचन से 17वें वचन तक। पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर याकूब भी हमें इस बातों से कहता है कि हमें सांसारिक चीजों में अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता नहीं। संसार में जीते समय हमें उनसे अलग होकर जीने की आवश्यकता है। इसी के लिए रोमियो का पत्री में 12वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी पौलुस इसी प्रकार से कहता है कि, मेरे साथ खोलिएगा 12वें अध्याय के दूसरे वचन, रोमियो का पत्री 12 के दूसरे, संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब जैसे संसार चलता है, जैसे संसार की चाली रीति है, रीति रिवाज, परंपरा और कई एक प्रकार की बातें चलती है, ये हमें अवश्य और अवश्य परमेश्वर से दूर कर सकती है, परमेश्वर के सिंहासन से दूर कर सकती है, परमेश्वर के कार्य से दूर कर सकती है, परमेश्वर की बुलाहट से दूर कर सकती है। मैं आपको लूत की पत्नी को याद दिलाता हूं। उस लूत के पत्नी ने पीछे मुड़कर देखना और उसी समय उसका नमक का खंबा बनना, ये चीजें हमें क्या दर्शाती है कि उसका पीछे मुड़कर देखना मतलब उसका मन सांसारिक बातों के ऊपर आता था। उसके जीवन में वो सांसारिक बातों में ध्यान देती थी। आज भी हमारे कई एक मसीह लोग संसार में रहे, मसीह का सेवकाई करते समय सांसारिक बातों पर ध्यान देने के चलते वे अपने कई एक आशीषों से वंचित है, वे अपने कई एक सेवकाई से वंचित है, या परमेश्वर जिस कार्य के लिए उनको बुलाना चाहता है वे कार्य परमेश्वर के लिए वे सरलता से नहीं कर पा रहे, सिद्धता से परमेश्वर की सेवा उनके द्वारा नहीं हो पा रही है, जिसे हमें और आपको लगातार समझने की आवश्यकता है, स्मरण रखने की भी आवश्यकता है। इसी के लिए दूसरी चीज संसार और उसकी वस्तुओं को तुच्छ जानना। तीसरी चीज है परमेश्वर के वचन में बने रहना। यह बहुत ही बहुमूल्य चीज है। ना केवल ये उस दुष्ट के खमीर से हमें बचाती है, परंतु हमारे आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहना है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना का पत्री उसके 15 अध्याय के 7वें वाक्य, यूहन्ना 15:7। यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय के 7वें वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम जो चाहे वो परमेश्वर हमें कब देगा? तो जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के कार्य में बने रहेंगे और परमेश्वर की बातों के लिए जब हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, तब परमेश्वर हमें जो हम चाहेंगे वो सारी बातों को परमेश्वर हमारे लिए देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए।
इसके लिए परमेश्वर के वचन में बने रहना हमारे लिए एक बड़ी बात है। और एक वचन पढ़िए, याकूब की पत्री उसके 1:27, या माफ कीजिए, याकूब की पत्री 1:21 वाक्य, 1:21 में, इसीलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को स्वीकार करना है जो हम लोगों के हृदय में परमेश्वर ने बोया गया है और हमारे प्राणों का उद्धार करने की ताकत परमेश्वर के इसी वचन में रखी है। या परमेश्वर के वचनों से प्रभु ने यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहा, वचनों से शुद्ध कर बोलकर परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता से जब प्रार्थना करते हैं तो अपने चेलों के लिए इस प्रकार से कहते हैं कि पिता, तेरा वचन शुद्ध है और इसी वचन से मेरे चेलों को तू शुद्ध कर। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे जीवन में वचन में बने रहने की जरूरी है। लगातार हमें परमेश्वर के उसी वचन में बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। ना केवल इसके द्वारा हम उस दुष्ट के खमीर से बच सकते हैं, परंतु परमेश्वर की वृद्धि, परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान में, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के समझ में भी हम बढ़ सकते हैं। और एक वचन, और चौथी बात, मसीह के आगमन की बाट जोते रहे। मसीह के आने की आगमन की बाट को हमें जोते रहना है। इसके लिए मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री में 12वें अध्याय 35वें वचन से 40वें वचन तक की बातों को अगर हम देखें, लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसमें 35वें वचन से लेकर 40वें वचन तक की बातों को जागते रहने के बारे में, जिसके विषय में मैंने बीते दिनों में आपको दृष्टांत के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की। इसका मतलब हमें जागते भी रहने की आवश्यकता है। मसीह के आगमन के लिए बाट जोते रहने की आवश्यकता है। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 35 से लेकर 40वें वचनों का भागों को हमें और आपको देखने की जरूरी है। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। खुद इसके बारे में यीशु मसीह ने अपने सुसमाचारों में पूर्ति की है कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा इसके लिए केवल पिता को पता है। वो रब आधी रात में चोर के समान भी आ सकता है बोलकर लिखा है। इसका मतलब हमें हर समय में मसीह के आगमन के लिए बाट जोते रहने की आवश्यकता है। और मसीह कब आएगा हमें पता नहीं, इसीलिए निरंतर हमें परमेश्वर की या यीशु मसीह की बाट जोते रहने की आवश्यकता है, जिसको हमें समझे और जाने। और एक पांचवी बात, निरंतर पवित्र आत्मा की वाणी सुनते रहे। देखिए, निरंतर पवित्र आत्मा की वाणी को सुनते रहने के द्वारा, एक वचन पढ़िएगा रोमियो के पत्री 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय। निरंतर हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहने की आवश्यकता है। रोमियो के पत्री 8वें अध्याय 12 वचन से 14वें वचन तक, इसीलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14वें वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। निरंतर हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करना है, क्योंकि यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 12वें वाक्य में जैसा लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को, मतलब उसके ऊपर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। परंतु पौलुस रोमियो की पत्री में उससे ज्यादा लिखता है
कि जो लोग आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए जगह देने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर उसी के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को अर्पण करने की आवश्यकता है, और इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर लगातार उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातों को भी करेगा, जिसे हमें समझे। और गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 16 वचन से लेकर अगर 18 वचन तक पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 16 वचन से लेकर गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 16वें वचन से 18वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो 18वां वचन मैं इस प्रकार से पढ़ूं। पहले 16 वचन पढ़ता हूं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16वां वचन। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। 17 क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 18 और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। इसका मतलब शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध कार्य करने के लिए तो हमें उकसाती है, परंतु हमें निरंतर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सुनने के लिए जगह देने की आवश्यकता है। हमें निरंतर परमेश्वर की आत्मा को सुनकर उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। इसी से हम उस दुष्ट की खमीर से बच सकते हैं। और 6वीं बात है, दुख उठाने के लिए तैयार रहे। दुख उठाने के लिए भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। मसीह के कार्य के लिए दुख उठाने के लिए भी हमें निरंतर तैयार रहने की आवश्यकता है। जब आप और मैं मसीह के कार्य के लिए दुख उठाते हैं तब इस दुष्ट के खमीर से हम बच सकते हैं। हमारे जीवन में मसीह यीशु का अनुकरण करते समय निंदाएं आए, कठिनाइयां आए, समस्याएं आए, या कई एक प्रकार की बातें ही क्यों ना हमारे साथ हो, परंतु हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि मसीह के लिए हमें दुख उठाने के लिए तैयार होने के द्वारा हम उस दुष्ट के खमीर से बच सकते हैं। एक वचन पढ़िए, पहला पतरस 4 अध्याय 1 और 2। पहला पतरस 4 अध्याय, पहला पतरस 4 अध्याय पहला और दूसरा वचन। पहला पतरस 4 अध्याय 1 और 2। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। इसका मतलब हमारे जीवन में मसीह के लिए दुख उठाने की भी हमें जरूरी है, और जब हम इस मसीह के लिए दुख को उठाते हैं, जब हमारे जीवन में मसीह के लिए दुख उठाने की बातें चली आती है, तो हम उस दुष्ट के खमीर से ना केवल हम उस दुष्ट के खमीर से बचे जाते हैं, परंतु उस परमेश्वर की अद्भुत बातों के लिए, उस परमेश्वर की दया की बातों के लिए हम हमारे जीवन को तैयार करते हैं। और एक छठी बात जो है, पाप के विरुद्ध लड़े। ये हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। हर एक विश्वासी का ये मूलभूत अधिकार है कि हमें पाप से लड़ने की आवश्यकता है। वचन पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों के पत्री 10:6। पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय के 6 वाक्य। पहले कुरिन्थियों के पत्री 10वें अध्याय के 6 वचन को मैं आपको याद दिलाता हूं। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का
लालच ना करे। इसका मतलब पाप के कई एक प्रकारों को जब देखते हैं हम, उस पाप के कई एक प्रकारों में से एक प्रकार है लालच ना करना। इसी के लिए हमें पाप के विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता है। ये पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करे, इसी के लिए हमें निरंतर उस पाप का विरोध करना है, निरंतर उस पाप के विरोध में लड़ना है, निरंतर परमेश्वर की दया को स्मरण करना है और उसके लिए लड़ते जाना है, ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह और परमेश्वर की बड़े कार्य को हम हमारे जीवन में समझने पाए। हम हमारे जीवन कार्य के कालों में इस बातों के ऊपर लगातार जोर भी देने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पहले थिस्सलुनीका पत्री 5:15, पहले थिस्सलुनीका पत्री पहले थिस्सलुनीका पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 15वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करें। हालेलुया। मतलब जो बुराई करते हैं उनको बुराई के बदले हमें बुराई करने की आवश्यकता नहीं, परंतु जो लोग बुराई करते हैं उनको भलाई करना है। इसी के लिए रोमियो की पत्री में इस प्रकार से कहा पौलुस ने, बुराई के बदले में बुराई ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीतो बोलकर प्रभु ने इस प्रकार से हमें कहा। और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने के चलते या हमारे साथ रहने के चलते हमें इस पाप के विरोध में लगातार लड़ने की भी आवश्यकता है। पाप के विरोध में हमें लगातार परमेश्वर के कार्य के लिए सदैव लड़ने की आवश्यकता है, जिस कार्य को हमें समझना और जानना भी जरूरी है। और एक वचन पढ़िए, पहला पतरस 3:11, पहले पतरस 3 अध्याय के 11वें पद, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। जो जीवन की इच्छा चाहते हैं, जो जीवन में उत्कृष्ट काम को चाहते हैं, उनके लिए उनको अपने जीभ की बुराई से बचने की आवश्यकता है और अपने होठों को छल की बातों से रोकने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें जानना और समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ सदा होने पाए, क्योंकि उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ बनी रहती है, जिसके लिए कि परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए बुलाया और उसके कार्य की बातें हमारे साथ निरंतर चली आती है। इसको हम समझने की आवश्यकता है, इसको हम जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हम हमारे जीवन में इस बातों को समझने पाए, इस बातों को जानने पाए कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा होती रहे। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना और 7वीं बात, सुसमाचार की रक्षा करे। ये सुसमाचार की रक्षा करना भी हमारे जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन है। और इसके लिए फिलिपियों का पत्री उसके 1 के 17वें वाक्यों को पढ़ने की आवश्यकता है। फिलिपियों का पत्री उसके 1 अध्याय के 17वें पद को, फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय और 17वें पद, फिलिपियों का पत्री पहले अध्याय के 17वें वाक्य को मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और कोई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। इसका मतलब यहाँ पर जिस सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, या जिस सुसमाचार की बातों को हम अपने जीवन में ये सोचे हैं, वो सुसमाचार और कोई नहीं, यीशु मसीह का हमारे सारे पापों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन यीशु मसीह का जी उठना, और वो यीशु मसीह आज भी हमारे लिए सदैव काल तक जीवित रहना, ये हम सारे लोगों के लिए एक बड़े आनंद की बात है, बड़े अनुग्रह की बात है और बड़े सामर्थ्य की भी बात है।
जिसे हमें समझना है, जिसे हमें जानना है, और जिसके द्वारा परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ साथ चलने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सुसमाचार की रक्षा करें। जिस सुसमाचार को हमने सुना है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, उसमें किसी भी प्रकार के कारणवश कोई बातें ना हो, जिसको हमें समझने की आवश्यकता। आखिरी बात, और परमेश्वर के सारे शस्त्र पहन लो। परमेश्वर के सारे शस्त्रों को पहनना है। उस दुष्ट के कार्य के लिए, उस दुष्ट को बचने के लिए हमें उसके सारे शस्त्रों को पहनना है। इफिसियों का पत्री उसके 6 अध्याय में 11 वचन से लेकर 18वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आत्मिक हथियारों के बारे में जो लिखा है, उस सारे हथियारों को हमें बांधने की आवश्यकता है। मतलब मैं फिर से वही दोहराऊं, इस दुष्ट के खमीर से बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने कहा यीशु पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा मैंने कहा संसार की वस्तुओं को तुच्छ जानना है। तीसरा मैंने कहा परमेश्वर के वचन में बने रहना है। चौथा मैंने कहा मसीह के आगमन की बाट को जोना है। पांचवा मैंने इस प्रकार से कहा निरंतर पवित्र आत्मा को सुनने की कोशिश करना। छठा मैंने कहा दुख उठाने के लिए तैयार रहना। सातवां मैंने कहा पाप से लड़ने के लिए तैयार रहे। और आठवां सुसमाचार की रक्षा करना। और आखिरी में 9वां परमेश्वर के शास्त्र, परमेश्वर के सारे प्रकार के हथियार को बांध लेना है। इसी के द्वारा हम उस दुष्ट खमीर को अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। तेरी दया की बातों को हम स्मरण करते हैं। दुष्ट के खमीर से बचने के लिए प्रभु हमें जिन जिन चीजों को, 9 प्रकार की चीजों को करना अवश्य है, इसके बारे में परमेश्वर आपने जो ज्ञान दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते। तेरे जीवित वचनों का सहारा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम ना केवल उस दुष्ट के ऊपर विजय प्राप्त करें प्रभु, परंतु परमेश्वर आपके द्वारा जिस इनाम को आपने हमारे लिए रखा है, उसे भी प्राप्त करने के लिए सदैव हम दौड़ते चले जाए। आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।